from Rani Durgavati University, Jabalpur, Uttar Pradesh. She has actively participated in International Yoga Day celebration since 2014. She is engaged in training of yoga to the people of different societies, including economic weaker section of the society. She has provided yoga and wellness training to senior officials of Indian Navy at Delhi and women officials of ITBP headquarters New Delhi. She has been the resource person for more than 5 AICT Atal FDP program. So now, madam, you can start. नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए और मेरा परिचय देने हेतु। और आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और इस योग की कार्यशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं AICT की अटल एकेडमी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पर ये मुहिम चालू की गई, जिसमें इन्होंने योग को सम्मिलित किया। और जो आज आप FDP कर रहे हैं, इसका सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, जो आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगा आगे। और इस सबको संपन्न करने के लिए अनंत सर आपकी जिम्मेदार है, तो आपको बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, और आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। तो आज का हम अभ्यास यहाँ से आरंभ करते हैं। देखिए, आज जो हम अभ्यास करने वाले हैं योग अभ्यास, इसमें आप कोई भी टेक्निकल चीजें नहीं है। आज का अभ्यास आप बहुत इंजॉय करने वाले हैं, आज का सेशन बहुत इंजॉय करेंगे। इसमें सिर्फ आपको एक बच्चा बन जाना है, आप भूल जाएं कि आप किस पद पे है, कहाँ है आप। सिर्फ आप आज आपको सब कुछ छोड़ के सिर्फ इंजॉय करना है और बहुत ही आनंद 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 लेना है इस क्लास का। क्योंकि ये जो योग है, ये हमारी स्वयं की यात्रा है। इसमें हमको अंदर की ओर जाना है, हमारी इंटरनल ट्रेवल है ये, अपने एनर्जी को जानने के लिए, अपनी शक्तियों को जागृत करने के लिए, जिसमें हमें स्वतः अकेले ही चलना है। तो देखिए, पूरा दिन हम निकल जाता है दूसरों के लिए कार्य करते हुए, दूसरों के बारे में सोचते हुए। इवन मैं तो कहूँगी रातें भी कभी कभी दूसरों के बारे में सोचते हुए, या अपनी घर की, अपने ऑफिस की, अपने समाज के परिस्थितियों में तालमेल बनाने की सोचते सोचते हमारी रातें भी निकल जाती है। पर जो ये सुबह का 1 घंटा है, ये सिर्फ हमारे लिए है। हमें सिर्फ इसमें अपना ध्यान देना है। आज हम जो भी योग अभ्यास करने वाले हैं, इसमें सिर्फ आप अपना ध्यान रखें, अपनी श्वासों का ध्यान रखें और अपने शरीर का ध्यान रखते हुए हम योग अभ्यास करेंगे। हम बहुत ही सरल और सूक्ष्म क्रियाएं करने वाले हैं, जो आप सभी लोग आराम से कर सकते हैं। तो देखिए, हम किसी भी आसन में बैठ जाएंगे इस तरीके से। यदि आपके पास मैट है तो अच्छा है, नहीं है तो भी बहुत अच्छी बात है। आप एक डबल बेडशीट का चादर लेंगे, उसे फोल्ड करके आप बैठ जाएंगे। मैडम, 1 minute. So, dear participant, if possible, please on your video. I think that should be better. Okay, ma'am, you can continue. हम किसी भी आसन में आराम से बैठ जाएंगे और आप इस तरीके से पालकी मोड़ सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से पद्मासन लगा सकते हैं यदि आप लगा लेते हैं तो, या फिर आप वज्रासन की स्थिति में बैठे, या फिर नॉर्मल इस तरीके से पालकी मोड़ सकते हैं। हाथों की इस तरीके से ज्ञान मुद्रा बनेगी। आपके थंब और आपके इंडेक्स फिंगर दोनों को मिलाएंगे, दोनों की टिप को मिलाएंगे और अपने घुटनों के ऊपर रख लें। कमर आपकी सीधी होगी, आंखें बंद, चेहरे पे एक मुस्कान बनी रहेगी। 3 से 4 लंबे गहरे श्वास लें। प्रत्येक श्वास के साथ अपने मसल्स को ढीला छोड़ते जाएंगे। सबसे पहले अपने नेक मसल्स, शोल्डर मसल्स रिलैक्स करना है। अपने मसल्स को, मतलब आपके दिमाग में जो भी स्ट्रेस, एंजाइटी चल रही है, उन्हें रिलीज करना है। रिलीज करते जाएं, लंबा और धीमा श्वास लेते जाएंगे।
अपने मन ही मन संकल्प करें कि ये पूरा 1 घंटा आप अपने आप को समर्पित करने जा रहे हैं, डेडिकेट कर रहे हैं कि आप योग अभ्यास करेंगे। लंबा गहरा सांस लें, एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, तत्पश्चात मंत्रोच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। अपने शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार हो जाए एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ अभ्यास के लिए। दोनों हाथों को आपस में मिलाएंगे, रब करें और अपने गरम गरम हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रखें और धीरे धीरे आंखें खोल लेंगे। देखिए, आप सभी उच्च शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं। कार्य का बहुत प्रेशर होता है, दबाव होता है, आपको रिसर्च करनी होती है, अधिक से अधिक समय पठन पाठन का कार्य करना होता है, आप स्वाध्याय करते हैं ताकि आप अपडेट रह सकें। मोबाइल और कंप्यूटर जीवन का हिस्सा बन चुका है। अधिक से अधिक समय कंप्यूटर और मोबाइल पे हम यूज करते हैं और हमारी जितनी कार्य क्षमता है उससे ज्यादा हम इस समय ज्यादा कार्य कर रहे हैं, क्योंकि जो समय चल रहा है कि वर्क का बहुत ज्यादा प्रेशर है, मेंटल प्रेशर है। और आप पहले लैपटॉप से ऑफिस में कार्य करते थे, अब आपको वो कार्य लैपटॉप और मोबाइल में घर में भी करना पड़ता है। आधुनिक जीवन शैली आधुनिक जीवन शैली को हमने जो अपना के रखा है, जिसकी वजह से शारीरिक श्रम का बहुत ही अभाव हो चुका है। ऐसे में कुछ शारीरिक और मानसिक समस्या होती हैं, पर यदि आपका समय रहते आप इसका ध्यान ना दें या आप इसको इलाज ना कराएं तो ये धीरे धीरे बढ़ के बड़ा रूप ले लेती है, क्योंकि तनाव जैसी समस्या है जो उसका कोई स्थायी उपचार नहीं है। पर योग में कुछ क्रियाएं ऐसी है जिसका हम अभ्यास करते हैं, आसनों का, प्राणायाम का, ध्यान का, तो इनमें क्या होता है कि हमारे शरीर में रक्त संचार बढ़ जाता है, हमारा जो प्राण का प्रवाह है वो पूरे शरीर पर दौड़ने लगता है, पूरे शरीर पर प्राण का प्रवाह होता है और हमारे जो शक्ति केंद्र होते हैं वो पूरे एक्टिव हो जाते हैं, एनर्जेटिक हो जाते हैं। और आप जो रक्त के माध्यम से शरीर के प्रत्येक सेल्स पर हमारे ऑक्सीजन जाती है, जिससे हमारा शरीर में प्राण का प्रवाह होता है और वो एनर्जी से भर जाता है। तो देखिए, योग के अनंत फायदे हैं, अनंत। पर उसके फायदे आप तभी उठा सकते हैं जब आप योग को करेंगे, क्योंकि योग को देखने से किसी भी प्रकार के कोई फायदे नहीं होते। बहुत सारे नेट में वीडियो हैं, पर हमें देखने से इसके कोई फायदे नहीं होंगे। इसके बहुत सारे फायदे हैं जिसको आप सिर्फ योग करके इसके लाभ उठा सकते हैं। तो हम अपने अभ्यास को आगे की ओर लेके चलते हैं, आरंभ करते हैं। तो हम बहुत ही सूक्ष्म क्रियाएं करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले आप किसी भी आसन बैठ जाएंगे, आराम से अपनी बैक को सीधा करें, स्ट्रेट करेंगे। सबसे पहले हम शुद्धि क्रिया करेंगे। हमारे योग में 6 प्रकार की सेट क्रियाएं होती है, उनमें से एक है कपालभाति की क्रिया। ये हमारे शरीर के सारे विजातीय द्रव्य को शरीर से बाहर निकालती है, हमारे शरीर से टॉक्सिन को बाहर निकालती है, डिटॉक्सिफाई करती है। और टॉक्सिन फ्री रखने के लिए हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। देखिए, कपाल का अर्थ होता है फोरहेड और भाती का अर्थ होता है चमक। तो हम जब कपालभाति का अभ्यास करते हैं तो इससे हमारा ऑरा बढ़ जाता है, हमारा मस्तिष्क है वो और भी ज्यादा विस्तृत हो जाता है और हमें जो हमारे चेहरे की चमक है, आभा है, वो बढ़ जाती है और हम पॉजिटिव होने लगते हैं और नेगेटिविटी चली जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक्टिव एक्सहेलेशन करना है, सिर्फ पेट से। नाक के थ्रू आपका श्वास बाहर आएगा, श्वास लेने में ध्यान नहीं जाना है, सिर्फ श्वास को आपको बाहर निकालनी है और बाहर निकालनी है। देखिए, इस तरीके से ये होता है 1 स्टॉप।
इस तरीके से हमको 20 से 30 राउंड लेने हैं। यदि आप नए अभ्यासी हैं और धीरे धीरे आपको इसको 1 मिनट में 50 या 60 टाइम करने हैं, पर शुरुआत में हम 20 से 30 ही करेंगे। देखिए किस तरीके से आप करते जाएं, और भी मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। जब आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपके फेस का एक्सप्रेशन चेंज नहीं होने चाहिए। आप अभ्यास करते जाएं लगातार। देखिए बहुत ज्यादा फायदे हैं कपालभाति के। इससे हमारी किसी भी प्रकार की जो एलर्जी होती है वो ठीक हो जाती है। स्किन एलर्जी या फिर किसी को 12 महीने सर्दी का प्रॉब्लम होता है, डस्ट का प्रॉब्लम होता है, स्किन प्रॉब्लम होता है, वो सभी ठीक हो जाते हैं। हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनकी ये मसाज कर देता है। हमारे डीजनरेट हुए सेल्स रीजनरेट हो जाते हैं, और हमारे जो डाइजेस्टिव फायर है वो और भी ज्यादा इंप्रूव होता है, एक्टिव होता है। और जो हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है वो भी क्लियर होता है, साइनस रीजन होता है वो भी क्लियर होता है। तो देखिए बहुत सारे फायदे हैं इसके, आप अभ्यास करेंगे और इसके फायदों को उठा सकते हैं। मिनिमम 5 मिनट आपको डेली इसका अभ्यास करना है। तो ये हमारा कपालभाति था। अब हम नेक की क्रियाओं से शुरू करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम। देखिए ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया, गर्दन की क्रिया करेंगे। देखिए श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर लेके जाना है और श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे लेके आना है। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप। यदि आपको सर्वाइकल का पेन है या किसी प्रकार का नेक का पेन है तो आपको अपनी गर्दन को नीचे नहीं लेके आनी है, सिर्फ आपको ऊपर लेके आना है, और सेंटर में आपको नीचे नहीं लेके आनी, क्योंकि इससे पेन और बढ़ जाएगा। धीरे धीरे आप जब ये प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद आप यहाँ चिल लॉक कर सकते हैं। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, सेंटर में आएंगे, यहीं से अपनी गर्दन को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे इस तरीके से। इनहेल सेंटर, राइट साइड जाएंगे। इनहेल सेंटर, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड। देखिए अपनी जो ये मसल्स है इसमें आपको खिंचाव देना है, आपको फील करना है कि खिंचाव हो रहा है। इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट, इनहेल सेंटर। देखिए प्रत्येक क्रिया को 3 से 5 बार आपको करनी है। देखिए बहुत छोटी छोटी क्रियाएं हैं, पर इनके जो रिजल्ट है वो बेनिफिट आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। अब यहीं से हम पूरी गर्दन को घुमाएंगे, फिर लॉक करेंगे, श्वास भरते हुए गर्दन को घुमाएंगे और श्वास छोड़ते हुए वापस। इनहेल, एक्सहेल डाउन। इनहेल, एक्सहेल डाउन, लेफ्ट टू राइट। यहीं से चिल लॉक करेंगे और अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएं, राइट से लेफ्ट साइड, राइट लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, रिलैक्स। देखिए ये थी गर्दन की क्रिया, बहुत ही सूक्ष्म थी। देखिए जो आज मैं आपको क्रियाएं बता रही हूँ ये आपको आप अपने ऑफिस में भी कर सकते हैं। हर 2 घंटे में आप यदि इस तरीके से सूक्ष्म व्यायाम करेंगे तो आपको आगे किसी भी प्रकार का गर्दन का पेन नहीं आएगा। देखिए यदि आपको सर्वाइकल है या नेक का पेन है तो आप ये क्रियाएं करेंगे तो ठीक हो जाएंगी, और यदि नहीं है तो लाइफ में कभी भी नहीं आने वाली।
हमारा क्या होता है, कभी ना कभी उनको नेक का पेन आ जाता है, या तो गलत तरीके से सोने से या किसी प्रकार का झटका लगने से। और जिस तरीके से हमारा रूटीन है कि हम अधिक से अधिक समय लैपटॉप और मोबाइल का यूज करते हैं और हमारी नेक में मूवमेंट नहीं होता है, तो आपको ज्यादातर ये याद ध्यान रखना, अवेयर रहना है कि हमारी नेक में मूवमेंट होता रहे। आप ड्राइविंग कर रहे हैं, सिग्नल है, वहां पे भी आप अपने इस तरीके से नेक का मूवमेंट करते रहें, तो आप आगे इसका कभी भी किसी प्रकार का दर्द नहीं होगा आपको, और आपकी नेक बहुत फ्लेक्सिबल होगी। थोड़ा सा शोल्डर के लिए क्रियाएं करेंगे हम। शोल्डर को अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। यहीं से शोल्डर को रोल ऑन करना है। शोल्डर को उठाते हुए पूरा गोल पीछे की ओर घुमा दें तरीके से। फ्रोजन शोल्डर होता है, शोल्डर का पेन आ जाता है और ये धीरे धीरे हाथों में आ जाता है दर्द। इस तरीके से गोल घुमाना आपका शोल्डर को। जितने ज्यादा आपके शोल्डर फ्लेक्सिबल होंगे, आप उतना ज्यादा अपने कार्य अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी छोटे छोटे पेन, आप अपोजिट डायरेक्शन में, अभी हमने पीछे की ओर किया था, अब सामने की ओर, ये छोटे छोटे पेन होते हैं जो आगे चल के बड़ा बड़ा रूप ले लेते हैं। तो हम इन सूक्ष्म व्यायाम के द्वारा हम अपने रोगों की जो शुरुआत होती है उसको वहीं पे रोक लगा सकते हैं। तरीके से एक पीछे और फिर सामने की ओर पूरा राउंड राउंड करेंगे, रिलैक्स। देखिए हमने अब शोल्डर की क्रिया की। अब हम दोनों हाथों को इस तरीके से सामने की ओर रखेंगे और अपने हाथों को, अपने अंगूठों की, सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं हमारे, दिन भर मोबाइल चलाते हैं, का यूज करते हैं, तो ये भी फ्लेक्सिबल होने चाहिए। पूरा गोल घुमाएं अंगूठों को और अपोजिट डायरेक्शन में भी। बहुत अच्छा। उसके बाद अपनी उंगलियों को भी इस तरीके से, उंगलियों के एक एक जोड़ को आपको फील करते हुए फोल्ड करना है। देखिए आप फील करते हैं कि आपके पास कोई भारी सी चीज है सामने और आप उसको पकड़ के अपने पास खींच रहे हैं। इस तरीके से फील करना है। आप पूरा जोर लगा दें, फील करते हुए अपने हाथ को खींचेंगे इस तरीके से, और श्वास छोड़ते हुए वापस श्वास लेंगे, पीछे अपने हाथों को श्वास छोड़ते हुए बाहर। एक बार फिर से श्वास भरें और खींचे हाथ को, झटके के श्वास श्वास को बाहर करते हुए वापस। यहीं से अपने अंगूठों को अंदर करेंगे और इस तरीके से अपनी मुट्ठी बनाएंगे और पूरे हाथ गोल घुमा देंगे अपनी कलाइयों को तरीके से। योग करते जाएं और अपना ध्यान अपने शरीर पे, जो भी क्रियाएं कर रहे हैं, जो भी खिंचाव आपको हो रहे हैं, उसे फील करते जाएं। जितना ज्यादा आप फील करेंगे, अपने शरीर के साथ जुड़ेंगे, उतना ज्यादा आपका शरीर स्वस्थ होगा। रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे। देखिए अब हम थोड़ा सा आंखों की क्रियाएं भी करेंगे। हम जब स्क्रीन में ज्यादा कार्य करते हैं तो हम अपनी आंखों को झपकना, ब्लिंक नहीं करते हैं। अधिक से अधिक समय हमारी आंखें खुली होती है, हम लगातार लैपटॉप में कार्य कर रहे होते हैं और धीरे धीरे हमारी आंखों में इचिंग होती है, दर्द होता है या ड्राइनेस का प्रॉब्लम होने लगता है, और फिर ये आंखों की कुछ बीमारियां भी हो जाती है। तो आपको क्या करना है कि यदि आप इस ऑफिस में है, हर 2 घंटे में आप टाइम निकालिए और अपनी आंखों को 30 सेकेंड तक सिर्फ आपको ब्लिंक करनी है। इस तरीके से देखिए, आप अभी मेरे साथ करते जाएंगे ये अभ्यास। आंखों को खोलेंगे, 30 सेकेंड तक सिर्फ ब्लिंक करना है। बिना रुके करते जाए। इनसे आंखों को बंद करें, धीरे धीरे आंखें खोलें, रिलैक्स। ये थी हमारी आंखों की क्रिया। देखिए अब हम थोड़ा सा बैक के लिए करेंगे। हाथों को उठाएंगे इस तरीके से और अपने हाथ को उठाकर
राइट हैंड को लेफ्ट नी पे रखना है, आपका स्पाइन स्ट्रेट होना चाहिए, हाथ भी स्ट्रेट होना चाहिए और लेफ्ट हैंड आपका पीछे की ओर जाएगा, आपको ट्विस्ट करना है श्वास भरते हुए और सर हाथ नीचे, जी फ्लोर पे रख लीजिए हाथ को, जी नीचे रखिए हाथ, ट्विस्ट करना अपने आप को इस तरीके से, जी फेस पीछे की ओर जाएगा, पीछे इस तरीके से अपने शोल्डर के पास, वापस इनहेल करते हुए वापस आएंगे और फिर हम अपना लेफ्ट हैंड को राइट और हम राइट साइड बेंड हो जाएंगे, इनहेल वापस अपने हाथों को सपोर्ट देते, सहारा देते हुए अपने आप को ट्विस्ट करें, अपनी बैक को और भी ज्यादा ट्विस्ट करें इस तरीके से, इनहेल वापस, एक्सहेल राइट साइड, इनहेल वापस सेंटर में आएंगे, एक्सहेल लेफ्ट, इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5, इनहेल सेंटर और हम श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड जाएंगे, होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1, वापस। देखिए ये क्रिया आप अपने ऑफिस में भी कर सकते हैं, आप जिस चेयर में बैठते हैं उस चेयर का सपोर्ट करते हुए आप इस तरीके से अपने बैक की ट्विस्टिंग कर सकते हैं। ये छोटे छोटे बहुत ही छोटे और सूक्ष्म अभ्यास है, आप इन्हें अपने ऑफिस में भी करिए, आप देखेंगे आपको तनाव या किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम समस्या नहीं आएगी। अब हम यहीं से अपने लंग्स के लिए करेंगे, अपने लंग्स को एक्सपेंड करना है, दोनों हाथ सामने से लेते हुए श्वास भरते हुए अपने हाथों को पीछे लेके जाना है, लंग्स को एक्सपेंड करेंगे, रिलैक्स, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल फील करते हुए जाए, पूरा श्वास आप ले रहे हैं, लंग्स में भर रहे हैं, एक्सहेल, इनहेल, दोनों हाथ पीछे, कुछ देर होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5, वापस रिलैक्स, यहीं से हम अपने हाथ को साइड में लेंगे, श्वास भरते हुए उठाएं अपने हाथ को इस तरीके से और लेफ्ट साइड बेंड हो जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए, इनहेल, श्वास भरते हुए लेफ्ट हैंड को उठाएंगे और राइट हैंड इस तरीके से साइड में रख दें जमीन में, बस इनहेल सेंटर, लेफ्ट साइड, इनहेल, राइट साइड, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5, वापस श्वास भरते हुए सेंटर में आए और श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, होल्ड 1 2 3 4 5, वापस। ठीक है, अभी हमने जो क्रियाएं की वो हमने अपने अपर बॉडी के लिए क्रियाएं की, अब हम थोड़ा सा लोअर बॉडी के लिए करेंगे, अपने दोनों पैरों को खोल लेंगे, इस तरीके से दोनों पैरों को खोलेंगे, ये होती है दंडासन क्रिया, दोनों पैर सीधे और बैक आपका स्ट्रेट, थोड़ा सा हाथों का सपोर्ट लेंगे और अपनी बैक को रिलैक्स करेंगे। अब यहीं से हमें अपनी उंगलियों को चलाना है, देखिए अपनी उंगलियों को चलाएंगे इस तरीके से, उंगलियों को चलाएं, यहीं से श्वास भरते हुए अपने पंजों को अंदर की ओर खींचे और श्वास छोड़ते हुए पूरे पैर को बाहर की ओर खींचे,
इनहेल, एक्सहेल, श्वास भरते हुए खींचे अपने पैर को। देखिए शरीर की क्रियाओं को और श्वासों के क्रम को दोनों को जोड़ दें। पूरा ध्यान देते हुए अपनी क्रियाओं को करेंगे तो आप उसके कई गुने फायदे ले सकते हैं। इनहेल, एक्सहेल, आउट। कुछ देर होल्ड करेंगे, पैरों को इसी पोजीशन में होल्ड करें। आपके पैरों में जो भी खिंचाव हो रहा है, आपके पंजों में, आपके काफ मसल्स में और आपके थाइस मसल्स में, आपको उस खिंचाव को फील करना है। और खींचे अपने पैरों को, जितना खींचेंगे आपके पैरों की नसें उतना ही खींचेंगी। आपके पैर में किसी भी प्रकार के ब्लॉकेज है, नसों में ब्लॉकेज है, वो दूर हो जाएगा। देखिए हम एक जगह सिटिंग वर्क हमारा होता है, हम बैठे रहते हैं, यहीं से पैर को पूरा गोल घुमा दे, दिन भर बैठे रहते हैं, पैरों का मूवमेंट नहीं होता, तो पैरों में दर्द होने लगता है। और धीरे धीरे पैरों में दर्द के साथ साथ हमारे साइटिका जैसी प्रॉब्लम भी कभी कभी हो जाती है कुछ लोगों को। तो यदि देखिए बहुत ही सरल सूक्ष्म अभ्यास है, इनको करते जाएं तो आपको स्टेप की दर्द नहीं आएंगे। देखिए पैर को अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएं, गोल घुमा दे पूरे पंजों को, एंकल जॉइंट से पैर अप डाउन। देखिए यदि आपकी कोई सेवा करता है तो अच्छी बात है, यदि आपकी कोई पैर दबा देता है तो, यदि नहीं करता तो बहुत अच्छा है कि जिम्मेदार के स्वास्थ्य की आप स्वयं की अपनी सेवा कर सकते हैं। देखिए आपको इस तरीके से अपने पैर को करना है, आपके काफ मसल्स की मसाज हो जाएगी, आपके थाइस मसल्स की मसाज हो जाएगी। यदि कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, आप इस तरीके की क्रिया करेंगे तो आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा। आपके पैरों को इस तरीके से अपने हाथों से मसाज करनी है, आपके इनडाइजेशन की प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। देखिए आप सिर्फ एक हफ्ते योग करके देखिए, आपको बहुत सारे बेनिफिट होंगे योग के। ये यहीं से हम अपने पैर को उठाएंगे इस तरीके से, देखिए, और इस तरीके से आपके पैर को हमें झूला झुलाना है। आपका राइट पैर सीधा होगा, स्ट्रेट होगा राइट पैर, और लेफ्ट पैर को आप अपने हाथों से अपनी गोद में रख लीजिए। देखिए पूरा दिन ये पैर वेट उठाते हैं, हमारा हमारा बोझ उठाते हैं, तो कुछ टाइम इनकी सेवा भी हमें करना चाहिए। तरीके से पूरे पैर को हिलाएंगे, आपकी जो हिप जॉइंट है वो फ्लेक्सिबल हो जाएगा। इस तरीके से राइट लेग को उठाएं गोद में, ये देखिए तरीके से जैसे दोनों पैर सीधे, अपने दोनों पैर की सोल को मिलाएंगे, इस तरह दोनों पैर की सोल को मिलाएं और अपने हाथों को इंटरलॉक करें, अपने पंजों को पकड़े और अपनी पेल्विक मसल्स के पास लेके जाए, पूरा जितना पास लेके जा सकते हैं आप, ठीक है। इस तरीके से ये है बटरफ्लाई की क्रिया। पूरा पैर यहाँ ऊपर लाना है और नीचे लेके जाना है, जितना आपसे हो रहा है उतना आराम से करना है, सिर्फ करना है। बैक स्ट्रेट रखेंगे। देखिए इसके बहुत सारे लाभ होते हैं, हमें बहुत सारे बेनिफिट है इस क्रिया के। हमारे पेल्विक मसल्स फ्लेक्सिबल होती है, हिप जॉइंट फ्लेक्सिबल होता है, आपके जो हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं वो बैलेंस में आ जाते हैं। गायनिक प्रॉब्लम के लिए ये बहुत ही अच्छा है, बेनिफिट होता है इससे। सभी जेंट्स और लेडीज दोनों के लिए ये आसन बहुत ही लाभकारी है। बैक में जो बैक से नीचे जो भी प्रॉब्लम होती है हमारे शरीर में, उससे आराम मिल जाता है। मूलाधार चक्र से रिलेटेड जो भी बीमारियां होती हैं हमें उसमें भी निजात मिलता है। तो बहुत ही सरल आसन है, बहुत आप इंजॉय के साथ कर सकते हैं। चेहरे पे स्माइल आपकी बनी रहे।
हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं लेना हमें। आज तो हमें बच्चे बनना है। कुछ देर के लिए भूल के बच्चे बन जाए, सभी लोग कैमरा ऑन करें और एंजॉय करें। योग को एंजॉय करना है, क्योंकि योग हमें थकाता नहीं है, योग हमें रिलैक्स करता है। तो हम अपने आज मसल्स को स्ट्रेच भी कर रहे हैं और साथ में रिलैक्स भी कर रहे हैं। यहीं पे आगे ऊपर पैरों को लाके होल्ड करें। धीरे धीरे पैर को नीचे लेके जाएं। धीरे धीरे अपने मसल्स को आप ढीला छोड़ेंगे और आपके पैर ग्रेविटी की वजह से फ्लोर पे टच हो जाएंगे। बिल्कुल आपका स्पाइन सीधा होना चाहिए और आपके दोनों पैर घुटने फ्लोर के पास टच होना चाहिए। बहुत ही आराम से। जितना ज्यादा आपका मन शांत होगा, आपके विचार शांत होंगे, आपका बॉडी उतना ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा। कुछ देर इसी स्थिति में बने रहें। बहुत ही रिलैक्सिंग पोजीशन है ये। आप कभी भी थकान महसूस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा थके हुए हैं, ऑफिस से आए हुए हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो इस आसन में आकर बैठ जाइए आराम से। देखिए भगवत गीता में क्या तो बोलते हैं, वसुदेव कुटुंब की बात कही गई है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने वसुदेव कुटुंब की बात कही गई है कि जिस तरीके से हम अपने घर में अपने जिस तरीके से खुशियां बनाए रखते हैं, उनको शांति बनाए रखते हैं घर के लोगों को, तो उसी तरीके से ये विश्व, पूरा ही संसार हमारा ही घर और परिवार है। तो हमें अपने घर और परिवार में घर की तरह ही खुशियां बांटना है और शांति बनाए रखना है। किस तरीके से अपने मन से मानसिक रूप से खुशियां बांटते चले इस संसार को, और अपने क्रोध को शांत करके शांति बनाए रखें। यहीं से अपने दोनों पैरों को मिलाएंगे इस तरीके से। हग योरसेल्फ, ये है, दोनों पैरों को समेट ले अपने आप में, अपने आप को हक करना है आपको तरीके से। देखिए सेल्फ लव बेस्ट लव, अपने आप को हक करिए, अपने आप को प्यार करिए। जितना आप अपने आप को प्यार करेंगे, आप अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे, उतना ही आप खुश रहेंगे। आप अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे तो आप दूसरों को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। आपको दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं करना है, सिर्फ दूसरों को भी एक्सेप्ट करना है। आपको सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट करना है। आप जैसे हैं, जो भी हैं, अपने आप को एक्सेप्ट करिए, क्योंकि आप अपने आप को परिवर्तित नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ अपने आप को इम्प्रूव करना है। इम्प्रूव करते जाइए, एक्सेप्ट करते जाइए और खुश रहिए। हमेशा खुश रहिए। जब हम खुश रहते हैं तो हमारे शरीर में वैसे ही हार्मोन्स निकलते हैं, हमारी बॉडी वैसा ही रिएक्ट करती है। तो हम जब कभी नाटक के लिए भी कभी गुस्सा या क्रोध करते हैं, तो हमारे शरीर से वैसे ही हार्मोन्स निकलते हैं और हमारा शरीर, हमारा मन वैसा ही हो जाता है। इसलिए विषम परिस्थितियों में भी हमें खुश रहना है। तरीके से अपने आप को और भी ज्यादा टाइट कर लें। काग आसन, इस आसन को बोलते हैं काग आसन। यहीं से दोनों हाथों को छोड़ेंगे और सपोर्ट ना लेते हुए हमें उठ के खड़े हो जाएंगे। थोड़ा सा मैं कैमरे को, देखिए अभी हमने कुछ सूक्ष्म व्यायाम किए, तो कुछ सूक्ष्म क्रियाएं की बैठ कर। अब हम कुछ सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे खड़े होकर। सर आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर?
आप सुन पा रहे हैं सर? आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, हाँ आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो हम खड़े हो जाएंगे अपनी जगह पे। देखिए, जब किसी भी प्रकार की मेंटल प्रॉब्लम होती है, जब डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम, तनाव जैसी प्रॉब्लम होती है, तो सर हमें उसे उस समय अपनी ब्रीथिंग से कनेक्ट होना पड़ता है, क्योंकि हम अपनी ब्रीथिंग के ही थ्रू अपने मन तक जाते हैं। शास्त्रों में लिखा गया है, चले वाटे चले चित्तम निश्चलम निश्चले भवति, अर्थात जितना ही ज्यादा आपकी श्वासें चलती है उतना ही ज्यादा आपका मन चलता है। तो हमारी श्वासों के धीमी गति होने से हमारा मन और हमारे विचार भी शांत हो जाते हैं। तो जब हमें तनाव होता है, हमारे शरीर में पंच कोश होते हैं, उसमें से एक होता है मनोमय कोश। तो जो हमारा तनाव है वो हमारे पहले मनोमय कोश में मैनिफेस्ट होता है, और उसके बाद वो धीरे धीरे रोगों के रूप में हमारे शरीर में दिखाई देने लगता है। तो हमें अपने मन तक पहुंचने के लिए कुछ हम अपनी ब्रीदिंग प्रैक्टिस करेंगे, श्वास की क्रियाएं करेंगे। उनमें से एक क्रिया है वक्ष शक्ति विकासक क्रिया। तो वक्ष शक्ति विकासक क्रिया करने के लिए हम अपने पैरों को इस तरीके से खोलेंगे, जितना हमारे शोल्डर में अंतर है उतना ही हम अपने पैरों में गैप करेंगे। इस तरीके से दोनों हाथों को सामने की ओर लाएंगे, श्वास लेना है आपको और अपने दोनों हाथों को खोलना है, पीछे लेके जाना है, अपने लंग्स को एक्सपेंड करना है। देखिए, इनहेल, एक्सहेल, वापस पूरा फील करते हुए जाए कि आपके लंग्स एक्सपेंड हो रहे हैं, ओपन हो रहे हैं, और आप पूरा ब्रीथ कर रहे हैं, पूरे लंग्स में आपका श्वास भर रहा है लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। एक बार फिर से इनहेल, फिर वापस इनहेल, एक्सहेल, वापस एक बार और फील करते हुए जाएंगे। इनहेल, एक्सहेल, वापस रिलैक्स, दोनों पैरों को मिलाएंगे इस तरीके से। अभी हमने किया वक्ष शक्ति विकासक क्रिया। अब यहीं से पैरों को खोलेंगे, थोड़ा सा हम करेंगे कटी चक्रासन। अपनी कमर के लिए, अपने जो हमारा बॉडी है उसके अलाइनमेंट को सही करने के लिए, अपने पर्सनालिटी को और भी ज्यादा डेवलप करने के लिए, क्योंकि आपकी जितनी ज्यादा बैक स्ट्रेट रहती है आपका पर्सनालिटी उतनी ही अच्छी लगती है, आप उतने ही एक्टिव रहते हैं। पोस्चर खराब होने की वजह से भी बहुत सारी मानसिक और शारीरिक प्रॉब्लम आ जाती है। तो हम अपने पोस्चर के लिए, पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए कटी चक्रासन की क्रिया करेंगे। कटी अर्थात कमर, कमर की क्रिया करेंगे। दोनों हाथ सामने इस तरीके से रखेंगे। देखिए, जब हम श्वास छोड़ते हुए हमें लेफ्ट साइड जाना है, पहले लेफ्ट साइड जाएंगे तो हमारा राइट हैंड इस तरीके से बेंड होगा। हमें हाथ को नीचे नहीं लेके जाना है, यही गलती होती है कि हाथ नीचे जाता है। हाथ नीचे नहीं जाएगा, आपका हाथ इस तरीके से शोल्डर के लेवल पे होगा। फिर सेंटर, सेंटर, लेफ्ट, राइट करेंगे, फिर राइट, लेफ्ट, 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 लेफ्ट। श्वास के साथ करते जाए, श्वास की आवाज आनी चाहिए आपको। सेंटर एंड रिलैक्स। ठीक है, अभी हमने की कटी चक्रासन क्रिया और इसके बेनिफिट भी मैंने आपको बताया। जब हम साइड में जाते हैं तो देखिए कमर तो हमारी फ्लेक्सिबल होती है, हमारी जो साइड का फैट होता है वो भी बर्न हो जाता है, साइड फैट भी। तो ये बहुत अच्छी और बहुत सरल देखिए क्रिया है, मैं बता रही हूँ।
आप लोग इसको करिए और अपने दैनिक दिनचर्या में इसे आप शामिल कीजिए। आप देखिएगा कि आपको कितना फायदा होने वाला है। सिर्फ 1 घंटे करके देखिए क्रियाओं को। इसके बाद अब हम करेंगे, दोनों पैरों को खोलें और भी ज्यादा इस तरीके से पैरों को खोल लें। यहीं से दोनों हाथों को कमर पे रखना है। इस तरीके से श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। यहीं से दोनों हाथों को सामने की ओर रख देंगे। दोनों हाथ, आपकी बैक नीचे नहीं जाएगी, पूरी 90 डिग्रीज में होल्ड करना है हमें। 90 डिग्रीज में दोनों हाथ जमीन में रख देंगे। जितना जा सकते हैं उतना ही करना है। जहां भी आप रुक गए, आराम है, आपको रिलैक्स कर पा रहे हैं, वहीं पे रुके, ज्यादा जाने की कोशिश ना करें। अपने शरीर की क्षमता के हिसाब से हमें योग करना है। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस धीरे धीरे वापस आएंगे और दोनों पैरों को मिला देंगे। देखिए अभी हमने फॉरवर्ड बेंडिंग की। जब हम डाउनवर्ड जाते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन की ओर जाता है। जब हमारा ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन की ओर जाता है, हमारे ब्रेन की ओर ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है और हमारा तनाव कम हो जाता है। हमारे जो हैप्पी हार्मोन्स है, सेरोटोनिन और डोपामिन, इनका सिक्रेशन अधिक होने लगता है। ये इनका ज्यादा स्त्राव होने लगता है, जिससे हम काफी खुश रहते हैं। पूरा दिन भर हमें खुशी महसूस होती रहती है। हम किसी भी प्रकार की परिस्थिति में हो, किसी भी प्रकार का बर्डन, काम का बोझ हो, तनाव हो, पर हम जब इन हार्मोन्स का स्त्राव अधिक होता है, हैप्पी हार्मोन्स का, तो हम दिन भर ही खुश रहते हैं। योग करने का सबसे अधिक फायदा यही है कि हमें हैप्पी हार्मोन्स, योग से डोपामिन और सेरोटोनिन और एंडोर्फिन जैसे हार्मोन्स निकलते हैं। यही से अब हम कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। अभी हमने कुछ सूक्ष्म क्रियाएं की, अब हम आसनों की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब हम करेंगे ताड़ासन का अभ्यास। इसके लिए अपने दोनों पैरों को मिलाएंगे। इस तरीके से सम स्थिति में पैरों को रखेंगे। अपने हाथों को आपको इंटरलॉक करना है। इस तरीके से हाथों को खींच दें बाहर की ओर, पूरा हाथों को बाहर की ओर खींचेंगे। धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर लेके जाए, कान के पास, कान के पास लेके जाएंगे और धीरे धीरे अपने पंजों को उठा ले। पूरा वेट आपके पंजों पे आ जाएगा। किसी भी एक पॉइंट में ध्यान को केंद्रित करेंगे। किसी भी एक पॉइंट में ध्यान को केंद्रित करें, होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस धीरे धीरे अपने पंजों को रिलैक्स करें, अपनी हील को नीचे रखेंगे और अपने धीरे धीरे हाथ नीचे। देखिए जब हम ताड़ासन का अभ्यास करते हैं तो हमारा पूरा शरीर एक अलाइन में आ जाता है। हमारी बॉडी और हमारा मन और हमारी बुद्धि तीनों एक ही अलाइन में हो जाती है और वो एक साथ मिलकर कार्य करने लगती है। जब हम किसी एक पॉइंट में फोकस करते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, हमारी मेमोरी बूस्ट होती है। देखिए बहुत सारे फायदे हैं। हम कर रहे हैं आसन शारीरिक शरीर के लिए, पर ये साथ साथ में हमारी मेंटल विकास भी है। हमारा मेंटल
भी इम्प्रूव करता है सभी तरीके से। आसन योग बहुत फायदा करता है। अब हम इसको अभ्यास को और भी आगे लेके चलते हैं। अब हम करेंगे वृक्षासन का अभ्यास। वृक्षासन के अभ्यास के लिए अपने पैर को, लेफ्ट पैर को आप पूरे पंजे को फैलाएंगे इस तरीके से और फ्लोर पे जमा दें। देखिए वृक्ष, वृक्ष की क्या क्वालिटी होती है कि वृक्ष जो होता है वो भूमि में पूरी उसकी जड़ें जमी होती है। उसी तरीके से हमें अपने पैर को भी जमा लेना है। धीरे धीरे राइट लेग को उठाएंगे और अपने इनर थाइस पर रखेंगे लेफ्ट साइड पैर की। धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर लेके जाए, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस। आप लोग भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग मेरे साथ। अच्छा लग रहा है मुझे आप लोगों को देख के। और अभी देखिए हम कर रहे हैं बैलेंसिंग आसन। देखिए हम जितना ज्यादा हमारा मन विचलित होता है, चंचल होता है, तो हमारा शरीर भी उतने ज्यादा, शरीर में भी चंचलता नजर आती है। तो हम ये बैलेंसिंग आसन कर रहे हैं अपने शरीर को और अपने मन को बैलेंस करने के लिए। जितना ज्यादा आपका मन और शरीर दोनों का बैलेंस में रहेंगे, दोनों एक साथ मिलकर कार्य करेंगे, तो देखिए आपकी कार्य क्षमता में कई गुना तक बढ़ोतरी हो जाती है। जब आपका मन और आपका शरीर दोनों साथ में कार्य करते हैं तो आपको कार्य करने में भी अच्छा लगता है, आपकी क्षमताएं बढ़ जाती हैं और आप बहुत खुश होते हैं। अब हम यही, अभी हमने लेफ्ट लेग से किया, अब हम राइट लेग से करेंगे। राइट लेग को इस तरीके से रखेंगे, धीरे धीरे अपने लेफ्ट लेग को उठाएंगे और अपने राइट लेग की इनर थाइस पे रखेंगे। अपने हाथ को उठाएंगे इस तरीके से। आप यहाँ पर बैलेंस कर पा रहे हैं तो ये हम ऊपर दोनों हाथों को लेके जाएंगे, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेके आ जाएंगे, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस हाथों को नीचे लेके आए, हाथ नीचे। धीरे धीरे अपने पैरों को भी नीचे लेके आएंगे। देखिए जो वृक्ष होता है वो क्या होता है कि जब वृक्ष की क्वालिटी क्या है कि कितने भी आंधी और तूफान आ जाए पर वो अपनी जगह से तस से मस नहीं होता, वो अपनी जगह पे स्थित रहता है। इसी तरह हमें भी अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परिस्थितियों हो, हमें दुख हो या सुख हो, हमेशा खुश रहना है, क्योंकि दुख और सुख तो जीवन का हिस्सा है, ये आते और जाते रहेंगे। इसीलिए हमें उस वृक्ष के समान अपने लक्ष्य के लिए हमेशा ही तप करते रहना है, आगे बढ़ते जाना है और हमेशा खुश रहना है। क्योंकि जो खुशी है वो हमारा एक आत्मिक गुण है, हमारी आत्मा के जो गुण होते हैं उसमें से एक गुण होता है खुशी, जो हमारा एक स्वाभाविक गुण है। तो पर हम जब बच्चे होते हैं तो हम कितना खुश होते हैं, कितने खुश रहते हैं सभी परिस्थितियों में। हमें कभी कुछ चीजें मिलती हैं तो खुश, नहीं मिलती है तो थोड़ा देर गुस्सा होते हैं, नाराज होते हैं, फिर हम खुश हो जाते हैं, उस चीजों को भूल जाते हैं। पर जब धीरे धीरे हम बड़े होते हैं, हम इतना ज्यादा काम में व्यस्त हो जाते हैं और हम उस खुशी को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो हमें अपनी खुशी को इम्पोर्टेंस देनी है, हमें, ये हमारा स्वाभाविक गुण है, हमें हर हाल में खुश रहना है। हमें दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है खुशी के लिए कि कोई मेरा मान सम्मान देगा, कोई मुझे इज्जत देगा, कोई मेरी तारीफ करेगा, मेरी सुंदरता की तारीफ करेगा तो ही मैं खुश होंगी, नहीं। मैं हूँ बेस्ट हूँ, सबसे अच्छी हूँ और हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे। यही से अब हम थोड़ा सा अपनी हील को अप डाउन करेंगे इस तरीके से। हीलों को आपको फील करना है कि आपकी हील में स्प्रिंग लगी हुई है और सिर्फ आपको अप और डाउन करना है।
रिलैक्स। अब हम यहाँ से वज्रासन में आएंगे। देखिए अभी हमने कुछ सूक्ष्म क्रियाएं बैठ के की और कुछ सूक्ष्म क्रियाएं और आसन हमने अभी खड़े होके किए। अब कुछ क्रियाएं हम बैठने वाली करेंगे। तरीके बैठ जाए, ये देखिए ये है वज्रासन की स्थिति। खाना खाने के बाद मात्र एक ही आसन में बैठा जाता है, वो है वज्रासन। किसी भी प्रकार की इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है या पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी, डेली आप 5 मिनट करें तो आपको बहुत ही आराम मिलेगा इससे। पेट सफा तो 100 गुना, रोग सफा और मन साफ तो 1000 गुना रोग माफ। तो अपने पेट को स्वस्थ रखना है। यदि आप बिगनर्स हैं, आपको वज्रासन में बैठना नहीं आता, तो आप देखिए मैंने पिलो लगाई है इस तरीके से अपने पंजों के नीचे। आपको इस तरीके से पिलो लगानी है। देखिए आप पिलो लगाएंगे तो आप आराम से वज्रासन में बैठ सकते हैं। और धीरे धीरे आपको 1 से 2 मिनट से लेके 5 मिनट तक वज्रासन की स्थिति में बैठना है। खाना खाने के बाद आप इसमें जरूर बैठें। ये बिगिनर्स के लिए है। यहीं से हम अपने दोनों हाथों को लेंगे और अपने शोल्डर के नीचे रखें। शोल्डर के नीचे रखेंगे और धीरे धीरे पैरों को पीछे लेके जाएं। यहीं से हम करेंगे भुजंगासन। देखिए भुजंगासन की क्रिया बहुत लाभकारी है। ये आपके थायराइड ग्लैंड को एक्टिव करती है, आपकी विशुद्धि चक्र को एक्टिव करती है, कि आपके लोअर बैक के लिए, आपके सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छी है। यहाँ से सांस भरेंगे और अपने नेक को उठाएंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। होल्ड करेंगे अपनी बॉडी को पूरा ऊपर की ओर, जैसे आसमान की ओर होंगी। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए अपने माथे को जमीन से लगाएंगे। रिलैक्स। यहीं से फिर से वज्रासन की स्थिति में आ जाए। वज्रासन में आ गए हम। यहीं से हम करेंगे वक्रासन। दोनों पैरों को सीधे रखना है आपको। लेफ्ट लेग को उठाना है और राइट लेग के घुटने के पास रखनी है। देखिए वक्रासन कर रहे हैं हम। राइट लेग को लेफ्ट लेग को उठाना है, राइट घुटने के पास रखना है और राइट हैंड उठाएंगे और लेफ्ट लेग को क्रॉस करते हुए अपने पंजों को पकड़ लेंगे। पीछे रहेगा आपको। इसमें आपका पैर किस तरीके से ट्विस्ट हो रहा है पूरा, और आपकी बैक भी ट्विस्ट होती है। ये जो हम आसन कर रहे हैं ये डायबिटीज के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी है, रामबाण है डायबिटीज के पेशेंट के लिए। जब हम इसका अभ्यास करते हैं, जो हमारा पैनक्रियाज होती है वो एक्टिव हो जाती है और हमारे जो इंसुलिन हार्मोन्स होता है वो बैलेंस हो जाता है। तो ये डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा आसन है। अब यहीं से हम इसको दूसरे लेग से करेंगे। देखिए अब हम अपने राइट लेग को लेफ्ट घुटने के पास रखना है आपको, ना आगे और ना ही बहुत पीछे, दोनों घुटने के पास रखना है। अपने राइट
लेफ्ट हैंड को इस तरीके से कमर के पीछे लेके जाएंगे, ये ओके। यहाँ से हाथ उठाए लेफ्ट हैंड और राइट राइट एंकल को पकड़ ले, पूरा ट्विस्ट हो जाए पीछे की ओर। यदि आप अपने एंकल को नहीं पकड़ पा रहे तो आप इस हाथ को इस तरीके से यहाँ भी रख सकते हैं और अपने घुटने को प्रेस करें ताकि आपका पेट पूरा ट्विस्ट हो जाए। यहाँ पर भी आप होल्ड कर सकते हैं, फेस आपका पीछे की ओर जाएगा, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। वापस यहीं से आप अपनी जगह पे लेट जाए, जाएंगे सर आपने उठाए ही नहीं पैर, मैम आपने भी नहीं उठाया। दोनों पैर आप सीधे करके उठाएंगे इस तरीके से, देखिए जी। होल्ड करें, पैर को होल्ड करें सर, होल्ड करेंगे पैर को, लेट जाए, आप लेट जाए, आप लेट कर पैर को होल्ड करिए सर, आपको वाइब्रेशन फील होंगे पेट में। आप जब इस आसन को करेंगे तो आपको पेट में वाइब्रेशन फील होंगे। आपने टीवी में बहुत ज्यादा वो सोना बेल्ट के ऐड देखे होंगे कि जो सोना बेल्ट होता है वो पेट को वाइब्रेट करता है और आपका जो बेली फैट होता है कम होता है। तो देखिए नेचुरल तरीके से अपने पेट को कम करने का सबसे अच्छा आसन है उत्तान पादासन। इससे आपका पेट वाइब्रेट होगा, आप सही तरीके से करेंगे इस आसन को तो फील कर पाएंगे कि पेट आपका वाइब्रेट होता है। आपका जो कभी कभी नाभि होती है वो अपनी जगह से हट जाती है, उसको ये व्यवस्थित करता है, आपके हार्निया को बैलेंस करता है। तो एक बार फिर से करेंगे इसका अभ्यास। वन टू थ्री वन वापस दोनों
आप इस स्थिति में बने रहे। देखिए अभी हमने किया है वो था सर्वांगासन। देखिए इसमें पूरा ब्लड सर्कुलेशन हमारा ब्रेन की ओर जाता है, क्योंकि पूरे दिन भर में हम ऐसी कोई भी क्रिया नहीं करते कि जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो ब्रेन की ओर जाए। क्योंकि जब ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन की ओर जाता है तो हमारे जो ब्रेन में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है और हमारी कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। जब हम किसी प्रकार का कार्य करते हैं तो उसके लिए सबसे ज्यादा किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। और वो ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? प्राण के माध्यम से। प्राण यानी हमें श्वास के माध्यम से ही वो ऊर्जा मिलती है। तो जितना ज्यादा आप ब्रीथ करेंगे, जितना ज्यादा आपका ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन की ओर जाएगा, आपका ब्रेन अच्छे से कार्य करेगा। तो ये हमने कुछ आसनों का अभ्यास किया। अब हम कुछ प्राणायाम की प्रैक्टिस करेंगे, मेंटल प्रोसेस की ओर अब हम बढ़ रहे हैं। देखिए आज मैं आपको ब्रीथ करने की सही टेक्निक बताती हूँ। ब्रीथ करना यानी किस तरीके से हम श्वास लेनी चाहिए जो हमारे शरीर को बहुत ही ज्यादा फायदा दे। आपने एक छोटे बच्चे को देखा जब वो सोता है तो कैसे सांस लेता है? जब वो ब्रीथ करता है तो वो पूरा पेट उसका फूलता है एक बलून के समान, और श्वास छोड़ते हुए पेट पूरा अंदर की ओर जाता है। तो हमें इसी तरीके से ब्रीथ करना है। अपने हाथ को रखेंगे पेट में इस तरीके से। देखिए जब हम श्वास लेंगे तो पूरे लंग्स आपके एक्सपेंड होने चाहिए, डायफ्राम आपका एक्सपेंड होना चाहिए और आपका पेट भी एक्सपेंड होना चाहिए, ताकि आप पूरे पेट तक श्वास को लें। हम क्या करते हैं कि हम बहुत आधी श्वास लेते हैं, सैलो श्वास लेते हैं, इस तरीके से श्वास लेते हैं जो हमारी श्वास से लंग्स तक की जाती है। तो हमें अपनी श्वास को पेट तक ले जानी है। तो देखिए अपने हाथ को अपने पेट पे रखेंगे, श्वास भरेंगे, पेट बाहर, श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर। श्वास भरें, बहुत धीमा और लंबा श्वास लेना है। आपको इस श्वास को फील करते हुए जाना है। श्वास छोड़ेंगे पेट अंदर, बहुत धीमा, लंबा और गहरा श्वास लें। यही सही टेक्निक है ब्रीथ करने की। श्वास लें, पेट बाहर, बलून के समान। आप मेरे साथ अभी यहीं पे प्रैक्टिस करें। श्वास छोड़ें, पेट अंदर। देखिए यदि आप ब्रीथ करने लगेंगी सही तरीके से तो आप देखेंगे कि आप में कितने चेंजेस आ जाएंगे। आपको ऐसे आनंद की अनुभूति होगी, परम आनंद की, जो आपने कभी फील नहीं किया होगा। आपके आपकी मेमोरी और भी ज्यादा बूस्ट हो जाएगी, शार्प हो जाएगी, आपका आईक्यू लेवल बढ़ जाएगा, आपकी जो संकल्प शक्ति होती है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। सिर्फ ब्रीथ करने से आपकी बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, सही ब्रीथिंग की टेक्निक से। तो यही, यदि इस टेक्निक को आप सोते समय करें, खाना खाने का 2 घंटे का अंतर होगा हमारे और सोने के बीच में। यदि आप सो रहे हैं और आपको नींद नहीं आ रही और आप इस टेक्निक को करेंगे, आपको कब नींद लग जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अब यही से हम प्राणायाम करेंगे। देखिए प्राणायाम, प्राण प्लस आयाम, यानी हमें अपने प्राण का विस्तार करना है, अपने श्वास को एक्सपेंड करना है, श्वास को बढ़ाना है और श्वास को हमें रेगुलेट करना है। तो अब हम सबसे पहले 2 मुख्य प्राणायाम करेंगे, जिसमें से एक है नाड़ी शोधन प्राणायाम और दूसरा है भ्रामरी प्राणायाम। देखिए नाड़ी शोधन प्राणायाम नाम से ही पता चलता है कि ये हमारी नाड़ियों की शुद्धि करता है। तो देखिए इसको किस तरीके से करना है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लेंगे, उसकी ज्ञान मुद्रा बनाएंगे और अपने घुटने के ऊपर रखेंगे। जो हमारा राइट हैंड, देखिए राइट हैंड को हम लेंगे, उसकी मुट्ठी बनाएंगे, मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठा बाहर आएगा, थंब आपका बाहर होगा। अपने अंगूठे से दोनों उंगलियों को पकड़ेंगे और साइड की 2 उंगली खोल देंगे। ये होती है प्रणव मुद्रा जी। दोनों उंगली अंगूठे की साइड वाली बंद कर लेंगे और लास्ट की दोनों उंगली खोल लेंगे। अपने हाथ को इस तरीके से हमें प्राणायाम नहीं करना है, क्योंकि ऐसे में ज्यादा देर हम नहीं रख सकते, पेन आ जाएगा हाथ में। हाथ को इस तरीके से लेके आएंगे और अपने सेंटर में रखना है हाथ को।
ताकि हम कंफर्टेबल होकर बैठ सके। देखिए, स्थिर सुखम आसनम, जिस भी आसन में आप आराम का अनुभव करते हैं, सुख का अनुभव करते हैं, वही आसन होते हैं। तो हमें इस तरीके से इस आसन में बैठ जाएंगे, इस मुद्रा को लगाएंगे, प्रणव मुद्रा को, हाथों की ज्ञान मुद्रा। अब हमको राइट हैंड से राइट नॉस्ट्रिल्स को बंद करना है। इस तरीके से लेफ्ट साइड से श्वास लेंगे। श्वास इतनी धीमी होनी चाहिए कि आपको भी इसकी आवाज सुनाई ना दे। श्वास लेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल्स को बंद करेंगे और राइट नॉस्ट्रिल्स को खोलेंगे और श्वास छोड़ेंगे धीरे धीरे। यहीं से राइट साइड से श्वास लेंगे, लेफ्ट साइड से श्वास को बाहर छोड़ेंगे। देखिए, ये अनुलोम विलोम का एक चरण होता है कि हम लेफ्ट से श्वास लें, राइट से बाहर करें श्वास को, और राइट से श्वास लें और लेफ्ट से श्वास को बाहर करना है। ये हो गया एक चरण। ऐसे आपको 5 राउंड तो अभी करने हैं, तो आप लोग इसका अभ्यास करते जाएं। मैं और भी इसके बारे में आपको कुछ बताती हूँ। देखिए, हमने आपको बताया कि ये है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाम से ही पता चलता है कि ये हमारी नाड़ियों की शुद्धि करता है। हमारे शरीर में 72,000 नस और नाड़ियां रहती हैं। उन सभी को क्योर करता है, उनमें आई हुई अशुद्धियों को ये दूर करता है। इसकी प्रमुख 3 नाड़ियां होती है, इंगला नाड़ी और पिंगला नाड़ी, और इन दोनों के मध्य में होती है सुषुम्ना नाड़ी। इसको ये एक्टिव करता है। देखिए, ये हमारे स्ट्रेस के लेवल को कम करता है, कॉर्टिसोल के लेवल को कम करता है। जो कॉर्टिसोल है वो एक स्ट्रेस हार्मोन है, जिसके लेवल के बढ़ने से हमारी बीपी रेट बढ़ जाते हैं, हार्ट रेट बढ़ जाता है और पल्स रेट बढ़ जाते हैं, और धीरे धीरे हमें कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। तो जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो ये कॉर्टिसोल के लेवल को कम कर देता है, जिससे हमारा तनाव कम हो जाता है। देखिए, प्राणायाम जो ये नाड़ी शोधन प्राणायाम है, ये बहुत ही सरल प्राणायाम है। इसे सभी टाइप के लोग कर सकते हैं। यदि आप किसी कारण बस आपका वेट बहुत ज्यादा है या कोई भी कारण है, आप शारीरिक या फिजिकल एक्टिविटीज नहीं कर पा रहे हैं, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इसका अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास करें। इसके बहुत बेनिफिट मिलेंगे। ये वो कल्प वृक्ष के समान है जहाँ पे आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति होती है। इसे आप बेड में बैठ के भी कर सकते हैं, जमीन में भी बैठ के कर सकते हैं। इसको बहुत आराम से इस आसन प्राणायाम को करें। देखिए, ये हमारे राइट और लेफ्ट ब्रेन को एक्टिव करता है। ये हमारा जो चंद्र स्वर होता है, राइट स्वर, जो हमारे शरीर में हीट को बनाए रखता है, और हमारे जो लेफ्ट साइड चंद्र स्वर होता है, जो हमारे शरीर में शीतलता को बनाए रखता है। इन दोनों को बैलेंस करता है ये, और ये हमारे शरीर के पूरे शरीर में प्राण ऊर्जा का प्रवाह कर देता है। हमारे जो एनर्जी चैनल होते हैं, हमारे शरीर में जो भी एनर्जी चैनल है जो हमारे स्पाइन में है, उन सभी को एक्टिव करता है और उन्हें चैनलाइज करता है। पूरे शरीर में प्राण का प्रवाह करता है। देखिए, जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान हमारी श्वास प्रश्वास में होता है। जब हमारा ध्यान पूरा श्वास प्रश्वास में होता है तो हमारे जो विचार है वो बहुत ज्यादा शांत होते हैं। जब विचार शांत होते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है और हमारा शरीर स्थिर हो जाता है, और हम श्वास के साथ बॉडी में अपने एक नई श्वास के साथ वाइटल फोर्स पूरे शरीर पे एनर्जी का फ्लो कर रहे होते हैं। एक नई सांस के साथ एनर्जी को क्रिएट कर रहे होते हैं, तो हमारे मन को बहुत ज्यादा शांत कर देता है। ये आप अपने ऑफिस में कभी भी किसी भी टाइम 1-2 मिनट के लिए जरूर करके देखें, आपको काफी रिलैक्स महसूस करेंगे। कम से कम मिनिमम 5 मिनट और कपालभाति और 5 मिनट आपको अनुलोम विलोम का अभ्यास करना है। यदि आप इसको ज्यादा टाइम दें तो बहुत अच्छा होगा। जितना ज्यादा टाइम देंगे आप, उतने ही ज्यादा इनके फायदे ले सकते हैं।
अब मैं आपको बता रही हूँ भ्रामरी प्राणायाम। तो भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए हम बनाएंगे सन्मुखी मुद्रा। सन्मुखी मुद्रा बनाएंगे किस तरीके से, अपने हाथ के दोनों थंब को लेंगे और आउटर इनर पर रखेंगे, अपने इंडेक्स फिंगर को अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे, अपने मिडिल फिंगर को अपने नोज के पास और अपने रिंग फिंगर को अपने लिप्स के ऊपर रखेंगे और लिटिल फिंगर को लोअर लिप्स पे रखेंगे। देखिए इस तरीके से ये बन गई हमारी सन्मुखी मुद्रा, यानी हमारे फेस के 6 द्वार जिससे हम बाहरी दुनिया से कनेक्ट होते हैं। तो इसको हमें पार्शियली क्लोज करना है, बहुत ही हल्का सा। और हमें इसमें यह भ्रामरी प्राणायाम, यानी नाम से पता चल रहा है कि इसमें हमें भ्रमर की आवाज को प्रोड्यूस करना है। किस तरीके से, माँ का वाइब्रेशन फील, माँ का वाइब्रेशन करना है। सन्मुखी मुद्रा बनाएंगे, लंबा गहरा श्वास लें, 3 बार उच्चारण करेंगे माँ का। और कितना बार करेंगे। आंखों को बंद रखेंगे और धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे लेके आए। कुछ देर इसी स्थिति में बने रहेंगे। आंखों को बंद रखें। देखिए भ्रामरी प्राणायाम मन को शांत कर देता है, ये ब्रेन को एक्टिव कर देता है, पैरासिम्पैथिक सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है ये आपके। कुछ देर इसी स्थिति में बने रहें। हो रहे वाइब्रेशन को, ब्रेन में जो भी वाइब्रेशन कंपन हो रहा है उसे आप फील करें। कुछ देर अपने अंदर की दुनिया में खो जाएं। आंखों को बंद ही रखें। जो भी आपने योग अभ्यास किया है उसे सिर्फ बंद आंखों से देखना है। का मन शांत हो गया है, आपका शरीर स्थित हो गया है, आप बहुत ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं। इस मन की शांति को और शरीर की ऊर्जा को बनाकर रखेंगे पूरे दिन भर। अपनी बॉडी को देखें, बंद आंखों से अपने शरीर को देखें, आप किस स्थिति में बैठे हुए हैं। सिर्फ आपको साक्षी भाव से देखना है। आपके दोनों पैर रिलैक्स हो रहे हैं। ये मसल्स को ढीला छोड़िए। कमर से लेके दोनों पैर अंगूठे तक का हिस्सा रिलैक्स हो रहा है। ये मसल्स को ढीला छोड़े। पैर की लोअर बैक, आपकी मिडल बैक, आपका अपर बैक ढीला छोड़े, रिलैक्स करें। रिलैक्स हो रही है।
आपके दोनों शोल्डर, आपके दोनों हाथ रिलैक्स हो रहे हैं। आपका स्टमक, आपके इंटरनल ऑर्गन्स रिलैक्स हो रहे हैं। आपका हार्ट, आपके लंग्स, आपका रिब केज रिलैक्स हो रहा है। आपका गला, आपका फेस, आपका पूरा ब्रेन, कान हो रहा है। प्रत्येक मसल्स को ढीला छोड़ते जाएं, रिलैक्स करें। अपना ध्यान अपने श्वास में लगाएं। पूरा ध्यान श्वास में। वापस यहीं से एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। दोनों हाथों को आपस में मिलाएंगे। रब करें दोनों हाथों को और अपने हाथों को, अपनी हथेलियों को अपनी आंख के ऊपर रखें। धीरे धीरे अपनी आंखों को हथेलियों के अंदर ही खोलेंगे और धीरे धीरे हाथ नीचे। अपने गुरुजन को, अपने माता पिता, अपने इष्ट देव को प्रणाम करें। आप सभी स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। यही हमारी मंगल कामना है आप सभी के लिए। और त्योहारों का सीजन चल रहा है तो आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जितना ज्यादा आप खुश रहेंगे, आपके त्योहारों की खुशी दोगुनी हो जाएगी। इसलिए सारे काम अधूरे हैं पर हंसना बहुत जरूरी है। तो आप सभी लोग बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। और देखिए, यदि आप निरंतर योग का अभ्यास करते रहेंगे तो आपकी शारीरिक और मानसिक प्रॉब्लम तो ठीक होगी, आपकी मानसिक स्थिति भी उच्च लेवल पे जाएगी, आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, आपका आत्मिक बल बढ़ेगा और आपकी उत्पादकता के क्षेत्र में भी आपकी उन्नति होगी और आपकी पर्सनल लाइफ भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आप योग को करते रहें। एक और 5 मिनट का और है, एक छोटी सी क्रिया। यदि आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो आप इस क्रिया को जरूर कीजिए। इसे आप अपने घर में, आपके बड़े होंगे, आपके मम्मी पापा हैं, आप उनके साथ कीजिए। आपके यहाँ घर पे बच्चे होंगे, आप उनके साथ कीजिए। आप बहुत एंजॉय करेंगे, मजे करेंगे इस क्रिया को करने में। देखिए, हम करेंगे टैपिंग थेरेपी। तो हम अपने सबसे पहले हाथ को लेंगे। आप सभी कैमरा ऑन कर लेंगी तो बहुत अच्छा होगा। लास्ट में है, 5 मिनट की क्रिया है। आप सभी लोग करें, इसे कभी भी किसी टाइम भी कर सकते हैं। देखिए, अब हम राइट हैंड की फिंगर को लेंगे और इस तरीके से टैपिंग करेंगे। अपने हाथ की, लेफ्ट हैंड की इस तरीके से आपको टैपिंग करनी है, इस तरीके से। अब यहीं से अपनी दूसरी उंगली भी ले लें। देखिए, टैपिंग करनी है आपको, जोर से अपने हथेलियों में मारनी है। यहीं से तीसरी उंगली, चौथी और पांचवी, इस तरीके से अपने हाथों को इस तरीके से क्लैपिंग करनी है आपको। करते जाएंगे, हंसते जाए और करते जाइए। मैंने कहा आज आपको भूल जाना है कि आप क्या हैं। आप सोचिए आप बच्चे में थोड़ी देर के लिए, आपको बच्चों जैसी ही हरकत करनी है। हाँ, इसी तरीके से स्माइल करते जाए, हंसते जाए। यहीं से दूसरा हाथ भी लेंगे हम, दूसरे हाथ से करेंगे टैपिंग राइट हैंड में और फिर तीसरी उंगली, चौथी उंगली और पांचवी उंगली, इस तरीके से टैपिंग करनी है आपको। देखिए, हमारे शरीर के सभी एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं हमारी हथेलियों में।
तो जितना भी ज्यादा हम अपनी हथेलियों को प्रेस करेंगे वो एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे प्रेस होते हैं, जिससे हमें बहुत सारी बीमारियां हमारी ठीक हो जाती हैं, हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है और क्लैपिंग करने से हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। तो इस तरीके से करते जाएं, इस तरीके से यहीं से आप अपने हाथ के पीछे ले लें, पीछे वाले हाथ पे करें। देखिए हमारे शरीर में बबल्स आ जाते हैं, एयर बबल्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है शरीर के किसी भी हिस्से में जाकर वो पेन करता है तो वो उससे चले जाएंगे। किसी भी प्रकार का छोटे छोटे ब्लॉकेज हो जाते हैं जो बढ़कर बड़ा रूप ले लेते हैं। यदि आप इस तरीके से टैपिंग करेंगे, देखिए तरीके से टैपिंग करेंगे तो आपको बहुत ही आराम मिल जाएगा। ये देखिए, यदि आपको सर्वाइकल का पेन है तो आप अपने दोनों हाथों से नेक के पास, अपने शोल्डर के पास करते जाएं इस तरीके से। देखिए मैंने तो आपसे कहा कि यदि आपके घर में आपकी सेवा करता है कोई तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं करता तो आप अपनी सेवा खुद कर सकते हैं। इस तरीके से बैक की देखिए, दिन भर कार्य करते रहते हैं तो हमारे बैक में कितना पेन आ जाता है चेयर में बैठे बैठे। तो आप इस तरीके से स्वयं ही अपनी सेवा करनी है आपको। आप कुछ दिन करके ये सब चीजें देखिए, आपको बहुत आराम मिलेगा शरीर में। इसी तरीके से धीरे धीरे अपने थाइस में आ जाए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैम बहुत अच्छे लग रहे हो आप हंसते हुए। इस तरीके से अपने थाइस में लेके आए, यहीं से अपने काफ मसल्स में, अपने नी में, अपने थाइस में लेके जाएं और इस तरीके से टैपिंग करें। या आप अपने घर के सभी सदस्यों के साथ करें। आप अपने घर के सदस्यों को टाइम भी देंगे और आपका एंजॉयमेंट भी हो जाएगा घर के लोगों के साथ, बच्चों के साथ, मम्मी पापा सभी के साथ कीजिए तरीके से और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। देखिए जब हम कोई क्रिया करते हैं, यदि कोई भी काम हम करते हैं पर हम यदि उसको यूनिटी में करें, साथ में करें, तो उसकी एक अलग ही एनर्जी होती है। तो हम जितना ज्यादा इसको सबके साथ करेंगे हंसते हुए तो और भी मजा आएगा आपको। देखिए जाए, अपने सर के ऊपर धीरे धीरे करना है, बहुत जोर से नहीं, धीरे धीरे करते जाए। अपने हाथ को लाए, एक बार और करेंगे तरीके से। और देखिए दोनों हाथों की उंगलियों को, दोनों हाथों को इस तरीके से, फिर यहाँ पे दोनों अंगूठों के बीच में इस तरीके से करेंगे। अब दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरीके से इंटरलॉक करें, अपने चेस्ट रीजन के सामने रखेंगे, आंखों को बंद करें और अपनी उंगलियों को अपनी ओर, पूरा अपनी ओर खींच दें। आंखों को बंद करें, कुछ देर शांत हो जाए। आपके हाथों में जो वाइब्रेशन हो रहे हैं कुछ देर उन्हें फील करेंगे कि हमने जो टैपिंग थेरेपी की इससे आपका शरीर पूरा ही ऊर्जावान हो जाएगा, आपके पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। और अभी जो हम क्रिया कर रहे हैं इससे आपका मन शांत हो जाएगा। देखिए हमें बैलेंस करना है, शरीर को भी ऊर्जावान बनाना है और अपने मन को भी शांत रखना है। समत्वम योग उच्यते, यानी हमें अपने हर परिस्थितियों में सामंजस्य बनाकर रखना है। बहुत खुश होने में, कुछ चीजों की प्राप्ति होने में बहुत खुश नहीं होना है और कुछ ना मिलने में बहुत दुखी नहीं होना है। हमें अपनी खुशी को बनाए रखना है, अपने कर्म करके जाना है, अपने कर्म को नहीं छोड़ना, अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना है, अपने तप हमेशा करते रहें, पर रिजल्ट जो भी हो उसे एक्सेप्ट करें। जो भी रिजल्ट है उसे एक्सेप्ट करें, तभी आप खुश रह सकते हैं। ओम। Thank you, madam,
for your nice practical yoga session. We enjoy it very much. And obviously we will try to do the some asana, but main problem is that when we went to the office and there is no time to do this kind of the asana in the home actually. So